एक बार फिर से स्वागत है आपका सर। और मतलब ये बहुत बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं हैप्पी सर। जब पता चला कि आपका सेशन है, लोगों ने बहुत कुछ पूछा। और जो नई जनरेशन है वो तो सिर्फ आपकी कहानियां सुनी है सर। तो हम लोग ड्यूसॉफ्ट पे बातें करेंगे। ड्यूसॉफ्ट पे बहुत सारी बातें आज आपसे करूंगा, बहुत सारी चीज सीखूंगा। हमारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड है सर, सारे चैनल पार्टनर्स बहुत एक्साइटेड हैं ड्यूसॉफ्ट के। लेकिन आपसे सर ड्यूसॉफ्ट की जिंदगी के बारे में बात करने से पहले चाहूंगा थोड़ा सा ड्यूसॉफ्ट की पहले की जिंदगी के बारे में, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट में तो आपका सफर बहुत शानदार रहा है सर, लाजवाब रहा है। और हम लोगों ने आपकी कहानियां सुनी है। पर हम लोग चाहेंगे कि ड्यूसॉफ्ट से पहले जो आपकी जिंदगी थी, और जो आप कर रहे थे, जो आपका बैकग्राउंड था, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी, क्या मतलब कि आप क्यों ड्यूसॉफ्ट फिर ज्वाइन कर गए, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। और मैं शुरू आज का सेशन इसी से करना चाहूंगा। हैप्पी सर। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन मनीष जी। और ये क्वेश्चन जो है वो मेरे दिल को भी टच करता है कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना, क्योंकि जब बंदा ड्यू सॉफ्ट में आ जाता है तो फिर वो उन्हीं पलों को जीना चाहता है जो उसने ड्यू सॉफ्ट में बिताए हैं। तो पिछली लाइफ को बंदा भूलना चाहता है, तो वो जो मेरी पास्ट लाइफ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे ग्रैंडफादर वो थे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में थे तो 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो वहाँ से वो खाली हाथ मेरे फादर थे छोटे, और मेरे एक बुआ जी थे, उनको लेके अमृतसर पंजाब इंडिया में आ गए। तो अमृतसर में उन्होंने अपनी लाइफ शुरू की। मेरे फादर की स्टडीज अमृतसर में हुई। तो 1972 में मेरा जन्म हुआ, और मेरा जन्म एक बहुत अच्छी फैमिली में, जहाँ पे हर सुख सुविधा थी, मेहनत करने के बाद सब कुछ बनाया गया था। और मेरा जन्म हुआ पंजाब के एक छोटा सा शहर है राजपुरा। मेरा जन्म वहाँ पे हुआ, और हम वहाँ पे हमारे होटल थे, पेट्रोल पंप था हमारा उस समय जब मेरा जन्म हुआ। तो शायद जो लोग पंजाब आते हैं या जो पंजाब के बारे में जानते हैं, तो शायद वो जब हाईवे से गुजरते हैं राजपुरा, जब अमृतसर से दिल्ली जाते हैं तो राजपुरा में आता है मेन रोड पे ईगल मोटल होटल, बहुत फेमस है। तो वो मेरे पापा ने स्टेब्लिश किया था बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन मेरे बर्थ के एक साल बाद प्रॉब्लम हुई, पार्टनरशिप थी उनके मामा जी के साथ, तो वो सारा बिजनेस उन्होंने ले लिया। तो मेरे फादर बैक टू अमृतसर आ गए, दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया। वहाँ पे हमारा जनरल मर्चेंट का बिजनेस था, बिजनेस की शुरुआत की। तो वहाँ पे मैं ब्रॉटअप हुआ, बड़ा होना शुरू हुआ मैं। और बहुत बड़ी मेरे साथ ट्रेजेडी हुई उस समय, जब मैं सिर्फ 8 साल का था। 1980 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। बहुत छोटा था मैं, मेरा भाई मेरे से 2 साल 3 साल छोटा है। तो मतलब उस एज में बंदे को कुछ समझ नहीं होती, और मैं बड़ा हैरान था कि लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, ये मतलब क्या हो गया। तो एक ट्रेजेडी आई। लेकिन थैंक्स गॉड मेरे ग्रैंडफादर मतलब ही वाज द ऑलवेज मेंटर फॉर मी। वो उन्होंने हमें संभाला। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो बड़े होने शुरू हुए, स्टडीज स्कूल में शुरू हुई। तो 15 साल की एज तक, जब मैं 14 साल की एज तक 10th स्टैंडर्ड में मैं गया, तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में अपनी एजुकेशन ड्रॉप कर दी। और उसका रीज़न ये नहीं था कि पढ़ने के पैसे नहीं थे, उसका रीज़न ये था कि मैं कुछ अलग करना चाहता था। मुझे एजुकेशन में नहीं मज़ा आ रहा था, तो मैं अपने फैमिली बिजनेस जो शॉप है उस पर बैठ गया। ड्रीम्स बहुत थे ज़िंदगी में, कुछ अलग चाहते थे। लेकिन एक बिजनेसमैन की, एक शॉपकीपर की लाइफ क्या होती है कि कोल्लू की बैल की तरह सुबह गए, रात को वापस आ गए, और सारे सपने सोते हुए देखे, और सुबह खत्म। तो ये जिंदगी चल रही थी, लाइफ चल रही थी, कट रही थी लाइफ। तो
1998 में मेरी मैरिज हो गई और 1999 में मेरा बेटे का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। तो ही इज लकी फॉर मी कि 2000 में हमें ये डायरेक्ट सेलिंग में थैंक्स गॉड ड्यू सॉफ्ट कंसेप्ट मिला 2000 में। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत लकी हैं वो लोग जिनको यंग एज में ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है। मुझे 30 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में जाके ये कॉन्सेप्ट मिला, तो लगा कि ड्रीम पूरे हो सकते हैं, जिंदगी चेंज हो सकती है, बदलाव आ सकता है। तो ड्रीम तो शुरू से थे। और एक और मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि मैं जब भी बचपन से जब तक मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर एक क्वालिटी थी जिसको लीडरशिप बोलते हैं। वो क्वालिटी मैंने अपने अंदर शुरू से, वो जो मेरी क्वालिटी रिकॉग्नाइज की वो ड्यू सॉफ्ट ने की। क्योंकि जब मैं बचपन में, जब भी हमारे क्रिकेट खेलते थे मोहल्ले में, आप लोगों ने भी खेला हुआ, क्रिकेट खेलते थे मोहल्ले में, तो मुझे टीम का कैप्टन बनाया जाता था, लीड मैं करता था टीम को। वो एक यूनिवर्सल चॉइस होती थी कि कैप्टन किसको बनाना है, क्योंकि वो छोटे छोटे जो टीमें बनती हैं तो वहां पे ये बहुत होता है कि मैं ओपनिंग जाऊंगा, मैं बॉलिंग करूंगा, तो उनको लगता था कि ये बंदा सही डिसीजन करेगा, बिल्कुल सही रहेगा, तो मुझे कैप्टन बनाते थे। तो ये एक मेरे अंदर क्वालिटी थी शुरू से कि मुझे लोग एडमायर करते थे, सबमिट करते थे। तो लेकिन ये पता नहीं था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और 2000 में जब ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद ये सोच के ज्वाइन किया, मतलब ड्यू सॉफ्ट क्यों ज्वाइन किया, ये सोच के ज्वाइन किया कि यार एक ऐसा कॉन्सेप्ट सुना जब, तो लगा यार हो सकता है जिंदगी में बदलाव आ जाए। हो सकता है, मन में क्वेश्चन आता था अगर दो ना बने तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर एजुकेशन है, चलो थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीख लेंगे। तो ये चीजें मन में डाउट थे, मतलब कुछ विचार चलते थे, सोच विचार, मतलब करना है कि नहीं करना। लेकिन एट द एंड डिसीजन लिया, स्टेप उठाया और ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद फिर जर्नी शुरू हुई। तो जर्नी आपको पता है आज कहाँ तक पहुंच गई है 20 साल में। तो ओवर टू मुनीष जी। बहुत अच्छा सर। मतलब जिंदगी में चुनौतियां आपने बहुत झेला, बचपन से देखा है सर। और कुछ करने की ख्वाहिश थी, कुछ बड़ा करने की, जिसकी वजह से आपने ड्यू सॉफ्ट को शुरू किया सर। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी सर, वो ये लगी कि आपने बोला कि कि आपके मन में भी दो होगा कि नहीं, ये डर था। राइट। चलिए, ये कॉमन, मतलब जो कॉमन लोगों के अंदर होता है वो सबके अंदर, हम सभी के अंदर होता है। बात एकदम आपने सही की। तो सर अब ड्यू सॉफ्ट की सफर की हम लोग आपसे शुरुआत करें सर, बिल्कुल बातचीत की। बिल्कुल। तो सर आपका डायरेक्ट सेलिंग में इतना लंबा कैरियर है, हिंदुस्तान में गिने चुने लोगों के होंगे ऐसे कैरियर। और जब मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि जब मैंने ड्यू सॉफ्ट की पहली पार्टी देखी थी, तो मैं आया था, तो मैंने दो लोग मुझे अभी भी याद हैं। एक प्रशांत सर, जिनको मैंने स्टेज पे देखा था तो लगा क्या बात है, हीरो माफिक आदमी है, क्या लाइफ है। और दूसरा आपको देखा तो लगा कि मैच्योर लोग, और मतलब हम तो स्टूडेंट थे, छोटे उम्र में थे, कॉलेज गोइंग थे, तो लगा कि मैच्योर लोग कर रहे हैं। आपको देखा तो लगा कि जब आप कर रहे हैं, मैच्योर हैं, इतने समझदार उम्र वाले, तो समझदार होंगे ही, तो ये अच्छा होगा। तो ये बड़ा ही, मतलब मुझे अपनी शुरुआती दिनों की याद है सर। तो सवाल आपसे सर इसी इंडस्ट्री के ऊपर पूछूंगा सर मैं, कि इंडिया में सर, सवाल जो मेरा है सर, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा देखते हैं सर? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन मनीष जी। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर अगर बात करें तो आप जो स्टैट्स हैं वो, मतलब 2015-16 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 8300 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में। और 2018-19 में वो चला गया 1300 करोड़ के पार। मींस की 16% की ग्रोथ एवरी ईयर। और मेरे ख्याल से जो कि उनके अंदाजे हैं कि 2020-21 में ये 2000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा बिजनेस में भी। प्लस हो सकता है क्योंकि कोविड की वजह से इस प्रोफेशन की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की।
और मतलब ग्रोथ इंडिया में बहुत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ी है इंडिया में। आप देखिए कि एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बहुत सी ऐसी एग्जांपल हैं कि रेलवे की जॉब के लिए एनटीपीसी आरआरबी एक फॉर्म निकलता है मार्च में, शायद जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, आप लोगों को पता होगा। एनटीपीसी आरआरबी का एक फॉर्म निकलता है मार्च में, तो उसमें 35,000 जॉब्स होती हैं और उसके लिए कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं? 1 करोड़ प्लस लोग फॉर्म फिल करते हैं। 1 करोड़ प्लस, सिर्फ मैं एक रेलवे की बात कर रहा हूं। और उसी में लोअर कैटेगरी में डी कैटेगरी में भी निकलता है फॉर्म, और उसमें भी 1 लाख जॉब्स होती हैं, लेकिन उसमें भी 1 करोड़ प्लस लोग फॉर्म फिल करते हैं। और उसकी फीस होती है फॉर्म फिल करने की 500 या 250। तो मतलब हजारों करोड़ रुपया लोग उस फॉर्म फिल करने का लेते हैं, गवर्नमेंट के पास जाता है, लोग भरते हैं, और जॉब कितनी मिलती हैं? 2 करोड़ लोगों में से 1,35,000। मीन्स हमारे पास कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयड मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग में। इतनी बड़ी मार्केट है हमारे पास कि हम उन लोगों तक, सही लोगों तक अप्रोच करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे विदाउट एनी कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट पे आप अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ लेगी। क्योंकि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया रेलवे की जॉब का, और ऐसे हजारों ही एग्जांपल हैं। मेरे ख्याल से 10 करोड़ के आसपास लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, लेकिन उनको वो नहीं जा पाते। और आपको पता कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो खत्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जॉब्स तो वैसे ही जा रही हैं लोगों की। और हमारे पास एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाला फ्यूचर है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि आने वाले टाइम में ये मतलब तूफान खड़ा कर देगी इंडिया में। एकदम सही सर, आपने एकदम सही बोला। और तूफान की शुरुआत तो बिल स्टॉप ने कर ही दिया है सर। बिल्कुल।